नमस्कार। नीट यूजी का प्रिपरेशन करने वाले जितने भी छात्र हैं, मेरा उनसे एक विनम्र निवेदन है। ये ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि आजकल विशेष रूप से पिछले 2-3 साल से ऑब्जर्व किया जा रहा है कि छात्र जो है अलग अलग जगहों से अलग अलग शहरों में आकर के नीट की तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद से उनको अगर उसमें असफलता मिल जाती है तो उसके बाद से वो आत्महत्या कर लेते हैं। मैं शिक्षक के तौर पर अपना पक्ष जो है रखना चाहता हूं। देखिए, मैं एक शिक्षक के तौर पर अच्छी तरह से जानता हूं कि जितने भी बच्चे होते हैं उनका स्तर अलग अलग होता है। वो अलग अलग समाज के भागों से आते हैं, उनका शैक्षणिक अलग स्तर भी अलग अलग होता है। वो अलग अलग स्कूलों में पढ़ कर के आते हैं, वो अलग अलग बोर्ड में पढ़ के आते हैं। उनका मानसिक स्तर भी अलग अलग होता है, उनका कौशल जो होता है, उनकी तार्किक क्षमता जो होती है, उनकी मेधा शक्ति है, वो भी अलग अलग होती है। तो इसमें क्या है कि ग्रेट डाइवर्सिटी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में नीट जो है, नीट में जो एमबीबीएस कोर्स है, एमबीबीएस कोर्स में जो सीट्स हैं उसका नंबर बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है और उससे 25 से 30 गुना छात्र आते हैं तैयारी करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि सफलता सबको एक बार में तो मिलेगी नहीं। अब आपको अगर सफलता चाहिए पहली बार में, तो एक तो पहले आपको पूरी तरह से जी जान से लगना पड़ेगा। अगर किसी कारण से अगर पहली बार में आपको सफलता नहीं मिलती है तो आपको हो सकता है दूसरी बार भी देना पड़े। लेकिन बच्चों, अगर किसी कारण से आप दूसरी बार तीसरी बार भी सफल नहीं हो पा रहे हो तो ये मत समझो कि आप एक कमजोर छात्र हो। मैं एक एग्जांपल की लिए बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में अगर आपको एमबीबीएस चाहिए तो आपको कम से कम 650 से भी ज्यादा, इस बार तो और भी ज्यादा हो गया है, 670-680 नंबर लाना पड़ेगा। मैं एक शिक्षक के तौर पे अच्छी तरह से जानता हूं कि जो बच्चा 300 नंबर भी ला रहा है वो भी एक अच्छा छात्र है। लेकिन यहाँ पे प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा है, यहाँ पर प्रतियोगिता इतनी ज्यादा है कि वो जो बच्चा है उससे अच्छा बच्चा है, उससे भी अच्छा बच्चा है और एक अद्भुत बच्चा भी है। अब सीट कम होने की वजह से क्या है, सिर्फ अद्भुत बच्चे ही जा पा रहे हैं। बाकी बच्चे, ये मत समझना कि आप जो है आप कमजोर छात्र हो और आप कुछ कर नहीं पाओगे। आपका एमबीबीएस के अलावा भी आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। जैसे आप एमबीबीएस अगर नहीं कर पाए किसी कारण से तो आयुर्वेदिक मेडिसिन चूज कर लो, होम्योपैथिक मेडिसिन चूज कर लो। अगर आपको वो भी नहीं मिल रहा है तो बीएससी नर्सिंग चूज कर लो। नर्सिंग जो कोर्स होता है उसका पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा डिमांड है। तो बीएससी नर्सिंग कर लो। आप 2-3 साल भारत में काम करो, फिर किसी गल्फ कंट्री में चले जाना, यूरोप कंट्री में चले जाना, अच्छा खासा वहां पे पैसा मिलता है और नर्सिंग में जॉब की कोई कमी नहीं होती है। नर्सिंग नहीं है, फिजियोथेरेपी कर लो। फिजियोथेरेपी में क्या है कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति का पैर टूटा, पैर टूटने के बाद से वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने प्लास्टर कर दिया और उसका पैर जुट गया। अब पैर जुटने के बाद से तुरंत ऐसे नहीं होता, उसका जो मूवमेंट है वो पूरी तरह से शुरू हो जाए। तो उसके बाद से उसको फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह से हमारे बॉडी में जो नर्व्स हैं, नर्व से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो आप। इसके अलावा अगर आप ये नहीं कर सकते तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का कोर्स करके और आप लैब में जाकर के एक एम्प्लॉय का काम कर सकते हो। आप एमआरआई का, सीटी स्कैन का कोर्स कर सकते हैं और उसके जो लैब्स होते हैं उसमें जाकर के आप काम कर सकते हैं। अब इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि सबसे अच्छा जो है वो एमबीबीएस ही है। लेकिन अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो मैं आपको ऐसे उपाय बता रहा हूं जिससे आप खाली हाथ नहीं रहोगे। भारत में जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनके लिए कॉमन टेस्ट होता है CUET। आप CUET भरिए। दिल्ली विश्वविद्यालय है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, जामिया हमदर्द है, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार मोतिहारी है, सिक्किम यूनिवर्सिटी है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है झारखंड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ है। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं। क्या आपको किसी यूनिवर्सिटी में कोई एक सीट भी नहीं मिलेगा?
आप एमबीबीएस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जो सबसे अद्भुत चीज है, सबसे बेस्ट चीज है, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। बेटे अगर नहीं मिला तो कुछ तो कर लो। आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जियोगे, एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करके रहोगे। तो अगर आपको लगता है आप अपने स्तर को अच्छी तरह से जानते हो, अगर किसी कारण से आपका एमबीबीएस में नहीं हो पा रहा है, मेक श्योर अपना एक बी प्लान भी रखिए। अगर ए प्लान में नहीं हुआ, आप अपनी आर्थिक स्थिति जानते हो, आपके पास कितना समय है वो भी जानते हो, आपकी क्षमता है कितनी वो भी जानते हो, तो ए प्लान में नहीं हुआ तो बी प्लान में शिफ्ट कर जाओ। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि बी प्लान जो है आपको धोखा नहीं देगा। खाली हाथ तो नहीं रहोगे ना। और देखिए, कोर्स करना एक अलग चीज है और जीवन में नाम, यश, कीर्ति, पैसा पाना अलग चीज है। तो आपके भाग्य में रहेगा तो नाम, यश, कीर्ति तो मिलेगा ही। एमबीबीएस कर लोगे तब भी हो सकता है कुछ नहीं मिले। तो मैं एक शिक्षक के तौर पर आपसे कहूंगा कि आप अपनी क्षमता को देखें और आवश्यकता पड़े तो अपना बी प्लान भी एक्टिवेट करके रखें। मतलब क्या है कि जब नीट का फॉर्म भर रहे हो तो उस समय बेटे सीयूईटी का भी फॉर्म भर देना। शर्माना नहीं। अगर किसी कारण से आपको नर्सिंग में जाना पड़ गया, चले जाओ ना दोस्त। एमबीबीएस के अलावा बीडीएस कर लो, बीएचएमएस कर लो, बीयूएमएस कर लो, बीएमएस कर लो। अगर नहीं हो पा रहा है तो अपना प्लान बी एक्टिवेट रखिए और पूरी क्षमता के साथ नीट के प्रिपरेशन में लग जाइए। जय श्री राम।